हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है भाई? तो हम लोग लास्ट लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्या डिस्कस किया था। शायद दो आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, आर्टिकल नंबर 4 और आर्टिकल नंबर 5। तो आज भी अपन क्वेश्चंस डाउट्स वाले नहीं लेंगे, अभी पहले सारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लें, फिर एक साथ क्वेश्चंस करेंगे, तब आप जा कर के आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सही बात समझ में आएगी। तो आर्टिकल 4 के बारे में एक बार बोल लें जरा। तो आर्टिकल 4 क्या था कि इफ़ देयर आर n थिंग्स in which P1 things are alike of one kind, P2 things alike of second kind, P3 things are alike of third kind, then by taking all n things at a time, how many permutations can be formed? तो factorial n divided by factorial P1, factorial P2, factorial P3। तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि एलिमेंट्स एक तरह के हो जाते हैं ना, जैसे A B C अगर है तो उससे फैक्टोरियल 3 परम्यूटेशन बनेंगे, लेकिन A B लिखा है तो इनमें से सभी को एक साथ लेकर के कितने परम्यूटेशन बनेंगे? फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 2 क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ 2 अलाइक ऑफ वन काइंड। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साहब आर्टिकल नंबर कौन सा आर्टिकल पढ़ते थे? 5। आर्टिकल 5 में हमने बहुत शानदार मेथड आपसे डिस्कस की थी। दो मेथड्स थी, गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड। तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था कि सपोज देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, यू वांट टू अरेंज देम इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट साइड बाय साइड। ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है। अच्छा, अगर कोई कंडीशन नहीं होती, 5 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, इनको एक रो में अरेंज करना है, तो कितने हो गए टोटल? 8। इनको एक रो में अरेंज करने का तरीका कितना होगा? फैक्टोरियल n, मतलब फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन उसने रख दी कि देयर कंडीशन ये थी कि साहब कोई भी दो लड़कियां साथ साथ नहीं बैठेंगे। तो इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगी? वो होगी गैप मेथड की। तो एक बार याद दिला रहा हूं, गैप मेथड में अपन करते क्या थे? 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है? 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, यू वॉन्ट टू अरेंज देम इन अ रो। एक रो में बैठाना है और इस तरह से बैठाना है कि कोई भी दो लड़कियां साथ साथ नहीं बैठे। तो अपन करते क्या थे? सबसे पहले 5 बॉयज को अरेंज कर देते थे, है ना? कैसे भी अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज इन 5 प्लेसेस, सो डेफिनेटली फैक्टोरियल 5 वेज हो गया। अच्छा, ये जो 3 लड़कियां हैं, अगर मैं उनको इनके गैप्स में बैठाऊंगा तो वो कभी भी साथ साथ नहीं बैठेंगे। तो गैप्स कितने हैं पहले ये देखना होता है। तो 1 2 3 4, 4 तो बीच में है और 2 साइड्स में है, तो टोटल 6 गैप्स हैं। इन 6 गैप्स में से किसी भी 3 गैप में अगर मैं इन 3 लड़कियों को बैठा दूं तो वो कभी भी साथ साथ नहीं बैठेंगे। तो ये इसके पीछे की पॉइंट होगा। तो अपन करते क्या है कि ये 6 गैप्स में से किन 3 गैप्स में बैठा हूं, तो पहले वो 3 गैप सिलेक्ट कर लो। तो 6 गैप्स में से 3 गैप्स को सिलेक्ट किया था 6C3 वेज में। अच्छा, मान लीजिए कि किसी एक सिलेक्शन में कुछ ऐसा हो गया कि आपने ये वाला गैप सिलेक्ट किया, ये वाला गैप सिलेक्ट किया और ये वाला गैप सिलेक्ट किया। तो अब कितने सिलेक्टेड गैप्स हैं? 3 सिलेक्टेड गैप्स हैं। तो इन 3 सिलेक्टेड गैप्स में 3 गर्ल्स को अरेंज कर दो, विच कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? फैक्टोरियल 3 वेज। सारे कामों को साथ साथ कर दो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा दो। तो फैक्टोरियल 5 इंटू 6C3 इंटू फैक्टोरियल 3 आपका फाइनल आंसर होगा। ये गैप मेथड था। फिर एक मैंने स्ट्रिंग मेथड आपसे शेयर की थी। तो स्ट्रिंग मेथड एक बार फिर से, सपोज देयर आर 5 फ्रेंड्स A B C D एंड E। कितने फ्रेंड्स हैं साहब? 5। मुझे इनको लाइन में बैठा देना है, तो कितने अरेंजमेंट, कितनी तरह से मैं इनको बैठा सकता हूं? तो सीधी सी बात है कि टोटल अरेंजमेंट जो होंगे वो कितने होंगे? 5 फ्रेंड्स इन 5 प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5। ये कैसे होता था याद है ना? 5P5 मतलब फैक्टोरियल 5। तो टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे कितने? फैक्टोरियल 5, मतलब 120 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा, इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज देम इन अ रो सो दैट द 2 स्पेसिफिक फ्रेंड्स B एंड C ऑलवेज सिट टूगेदर, है ना? B और C हमेशा साथ साथ बैठे, इसके कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे? तो देखो, इसको करने के लिए जो आसान तरीका ये था कि B और C को मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग से टाइट कर दिया था, अगर याद हो आपको तो, है ना? तो इन दो को मैंने एक स्ट्रिंग से बांध दिया। अच्छा, B और C एक स्ट्रिंग से बन गए। नाउ कंसीडर देम ओनली 1। अब इनको केवल एक ही अपन कंसीडर करेंगे। तो हाउ मेनी आर देयर?
1 2 3 and 4. नाउ दीज 4 फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स हैं? 4. इन 4 फ्रेंड्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो आप? फैक्टोरियल 4 वेज में अरे अरेंज कर सकते हो ना. 4 को 4 जगह पे कितनी तरह से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 4. बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट विद इन द स्ट्रिंग के अंदर बी और सी आपस में अपनी पोजीशन भी तो चेंज कर सकते हैं. भाई बी और सी बोलो या फिर सी और बी बोलो, बात तो एक ही है. क्यों बात एक है? क्योंकि उसने ये कंडीशन नहीं दी है कि बी पहले बैठेगा और सी बाद में. उसने केवल ये कंडीशन दी है कि दे ऑलवेज सिट टूगेदर, बी और सी साथ साथ बैठने चाहिए. तो 2 पोजीशन इनकी बन सकती है, बी और सी हो सकती है या फिर सी और बी हो सकती है. तो विद इन द स्ट्रिंग दे कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 2 वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स, मल्टीप्लीकेशन कर दो. तो 24 इंटू 2, ये 24 है, ये 2 है, 48. तो 48 अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें बी और सी हमेशा साथ साथ बैठेंगे. बी और सी हमेशा साथ साथ बैठेंगे. अब साहब तीसरा क्वेश्चन आ जाए. तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाए? ए बी सी डी ई 5 फ्रेंड्स आर देयर, अरेंज देम इन अ रो सो दैट द 2 स्पेसिफिक फ्रेंड्स बी एंड सी नेवर सिट टूगेदर. 2 स्पेसिफिक फ्रेंड्स हैं बी और सी, ये कभी भी साथ साथ ना बैठे, ऐसी अरेंजमेंट मुझे चाहिए. तो कैसे अरेंजमेंट होगी? टोटल अरेंजमेंट कितने थे? 120. और बी और सी के साथ साथ बैठने वाले अरेंजमेंट कितने थे? 48. तो उन अरेंजमेंट्स का नंबर जिसमें बी और सी साथ साथ नहीं बैठेंगे वो कैसे मिलेगा? टोटल अरेंजमेंट्स माइनस अरेंजमेंट ऑफ टुगेदर. 120 माइनस 48 है ना. तो यह आंसर हो जाएगा टोटल माइनस टुगेदर. टोटल माइनस टुगेदर करने से आपको क्या मिलेगा? 120 माइनस ऑफ 48. दैट मीन्स 72 अरेंजमेंट्स आर देयर इन विच बी एंड सी नेवर सिट टुगेदर. ऐसा हो जाएगा. तो देखो एडवांटेज ऑफ नोइंग गैप एंड स्ट्रिंग मेथड, ढेर सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसमें आप इन 2 मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो और उनकी हेल्प से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे. चलिए बाकी बातें क्वेश्चंस के साथ और डिस्कस कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं साहब. आर्टिकल नंबर 6, सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर आइटम्स. इसकी 2 कैटेगरीज बनाते हैं जी ना. कैटेगरी 1, सिलेक्शन फ्रॉम डिस्टिंक्ट आइटम्स, distinct or dissimilar items. इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ ना, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. देखिए आर्टिकल स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हर चीज़ को फील करें ना, हर चीज़ को फील करें. ये बिल्कुल ना सोचें कि ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो. मैंने आपसे पहले दिन ही बात की थी पीएनसी में कि हम लोग ये दिमाग में रखें कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे. मैथमेटिक्स का केवल इतना रोल है कि आप काउंटिंग कैसे करोगे सी और पी की हेल्प से. अदरवाइज ये बिल्कुल प्रैक्टिकल केसेस बनते हैं इसमें ना. इसलिए थोड़ा अलर्ट होकर के देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको बनेगा. तो इसका पहला स्टेटमेंट लिखते हैं साहब. ये तो आप पहले लिख चुके हो, मैंने वापस से लिखा है ना इस रिजल्ट को, है ना, जानबूझ करके लिखा है. पढ़ के देखें क्या लिखा है. इफ देयर आर n dissimilar और distinct things by taking exactly r things at a time, नंबर ऑफ सिलेक्शंस या फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? NCR. n में से r चीजें ले रहे हो आप. अच्छा, स्टेटमेंट मैंने चेंज किया, आप जरा देखें क्या लिखा मैंने. इफ देयर आर, अच्छा आप बिल्कुल इस बात को समझ लें कि स्टेटमेंट से क्या क्या चीजें चेंज हो रही है. देयर आर n dissimilar things by taking 1 or more things at a time. That means by taking at least 1 item at a time. एक बार में कम से कम एक चीज आपको जरूर लेनी है. तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? अच्छा, अब आप ऐसे समझें कि भाई n आइटम्स हैं, आपको कंडीशन क्या बोली है उसने कि आपको कम से कम एक चीज लेकर के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे.
तो आप सोचो जरा सा कि अगर केवल वन आइटम आपको लेना है, n आइटम्स हैं, उनमें से केवल एक आइटम आपको लेना है, एग्जैक्टली वन आइटम, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी हैव, NC1, और बीच में क्या लगेगा, और कंडीशन और भी दी है कि एक या एक से ज्यादा भी आप ले सकते हो। तो बाई टेकिंग 2 एट अ टाइम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी हैव, NC2, बाई टेकिंग 3 एट अ टाइम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी हैव, NC3, धीरे धीरे करके, और बाई टेकिंग ऑल n थिंग्स एट अ टाइम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी हैव, NCN। तो बाई टेकिंग वन और मोर थिंग्स एट अ टाइम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी हैव, NC1 और NC2 और NC3 और NC4 और डैश 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 NCN, दैट मीन्स NC1 प्लस NC2 प्लस NC, अरे और का मतलब क्या, प्लस ना, तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN, ये आपका आंसर होगा। That is given by NC1 plus NC2 plus NC3 plus dash dash dash, that is up to NCN। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसका आंसर जो आता है ना वो ऐसा आता है 2 to the power n minus 1। इसको आप अभी लर्न कर लें, है ना, बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इफ देयर आर n dissimilar things, by taking all n things at a time you have only one combination, that is NCN। by taking one at a time how many combinations we have, NC1। by taking 3 at a time how many combinations we have, NC3। लेकिन उसने क्वेश्चन ये नहीं बोला, उसने ये बोला कि by taking one or more things at a time, मतलब by taking one thing or 2 things or 3 things or all n things at a time how many combinations we have, तो NC1 और NC2 और NC3 और NC4 डैश डैश डैश। अच्छा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं, समझ के चलेंगे। इफ देयर आर n dissimilar items, by taking none or more things at a time, number of selections। अच्छा, इस बार स्टेटमेंट में क्या था, पिछले बारे में बाई टेकिंग वन और मोर थिंग्स एट अ टाइम, इस बार बोल रहा है बाई टेकिंग नन और मोर थिंग्स एट अ टाइम हाउ मेनी सिलेक्शंस वी हैव। तो साहब n आइटम्स हैं, उनमें से नन आइटम लेकर के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, NC0। बाई टेकिंग 1 एट अ टाइम NC1, by taking 2 at a time NC2, by taking 3 at a time NC3, by taking 4 items at a time NC4 डैश डैश डैश। या तो आप 0 आइटम ले सकते हो, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या सारे के सारे n। सो व्हाट विल बी योर आंसर, NC0 और NC1 और NC2 और NC3 अप टू NCN। तो बीच में प्लस हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू व्हाट, NCN। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें NC1 से स्टार्ट हो रहा था और इसमें NC0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसने कंडीशन ये रखी थी कि कम से कम एक आइटम आपको सिलेक्ट करना है, और इसने कंडीशन ये क्या रखी, वो कंडीशन उसने हटा दी। वो बोल रहा है नन आइटम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए NC0 भी आ गया। अच्छा, NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अरे इतना तो याद होगा ना, तो NC0 की वैल्यू अगर 1 है तो यहां से यहां तक टोटल कितना था, 2 to the power n-1। तो एक और NC0 ऐड हो गया इसमें, मतलब क्या ऐड हो जाएगा, 1। तो इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 to the power n। आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2 to the power n। इसका आंसर 2 to the power n-1। कोई डाउट? अभी क्वेश्चंस करते हैं इसके।
देखो अभी ये फील लेके आना है कि साहब 5 आइटम्स हैं, किसी ने बोला उसमें से 3 आइटम को लेकर के कितने सिलेक्शंस होंगे, तो आप बताओगे 5C3 होंगे। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया साहब कि 5 आइटम्स हैं, उनमें से कम एक आइटम को लेकर के कितने सिलेक्शंस बनेंगे, तो 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 बनेगा ना भाई। उसने बोला कि कम से कम एक लेना है, मतलब एक भी ले सकते हो, या 2 को लेकर के कॉम्बिनेशन, या 3 को लेकर के, तो बस ऐसा कनेक्शन हो जाएगा। अच्छा एक और बात देखो, ये जो बाई टेकिंग 1 और मोर थिंग्स एट अ टाइम लिखा है ना, बाई टेकिंग एट लीस्ट 1 आइटम, इसका मतलब आप कम से कम एक आइटम तो सिलेक्ट करोगे ही करोगे। तो कम से कम अगर एक चीज लेनी है तो ऐसे सिलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं साहब, ऐसे सिलेक्शन को बोलते हैं नॉन एम्प्टी सिलेक्शन, है ना, नॉन एम्प्टी सिलेक्शन। क्यों बोलते हैं नॉन एम्प्टी? अरे भाई कम से कम एक चीज तो लेनी है ना आपको, इसलिए ये जो सिलेक्शन है इसको अपन बोलेंगे नॉन एम्प्टी सिलेक्शन। और इस वाले केस में क्या है, एंड डिसिमिलर आइटम्स में बाय टेकिंग नन और मोर आइटम एट अ टाइम, है ना, या तो आप 0 आइटम लो या फिर मोर आइटम, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। तो इस कंडीशन में आप नन आइटम्स भी ले सकते हो, मतलब NC0 भी उसमें इंक्लूडेड है। इसलिए ऐसे सिलेक्शन को अपन क्या सिलेक्शन बोलेंगे, ऐसे सिलेक्शन को बोलते हैं अपन एम्प्टी सिलेक्शन। मतलब इसमें एम्प्टी सिलेक्शन भी पॉसिबल है और इसमें एम्प्टी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं नॉन एम्प्टी सिलेक्शन। और उसमें एम्प्टी सिलेक्शन पॉसिबल है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी सिलेक्शन। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट हैं सिलेक्शन फ्रॉम डिस्टिंक्ट और डिसिमिलर आइटम्स में से। ओके आगे बढ़ते हैं साहब, इसका बी पार्ट ले रहे हैं ना, बी पार्ट। देखो जैसे मैं कुछ लिखूं ना तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि क्या करने वाले हैं अपन। सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल आइटम्स का मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं जरा, इफ देयर आर n identical items, then by taking exactly r items at a time, number of combinations or number of selections is equals to what? आप अपने मन में आंसर कर डालिए जरा इसका। n आइडेंटिकल आइटम्स हैं, उनमें से r आइटम्स को एक साथ लेकर के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कितने सिलेक्शंस बनेंगे। तो 90% लोगों का आंसर कंफर्म NCR आया होगा, आया है ना, ठीक है, तो वो गलत होगा, सीधी सी बात है, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। भाई n आइडेंटिकल आइटम्स हैं, बाय टेकिंग एग्जैक्टली r आइटम्स एट अ टाइम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म, इट्स आंसर इज ओनली 1। केवल और केवल एक ही कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, केवल और केवल एक ही सिलेक्शन आप कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं शो करके, है ना। Just look here, these are 5 identical chalks, है ना, 1 2 3 4 and 5, ये 5 आइडेंटिकल चॉक्स है ना। मैंने आपसे बोला कि फ्रॉम दीज 5 आइडेंटिकल चॉक्स बाय टेकिंग 2 एट अ टाइम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी सिलेक्शंस कैन बी फॉर्म। तो आप ऐसे देखो जरा सा, इसको देखो कि 5 आइडेंटिकल है, इनमें से किसी भी 2 को लेकर के आप कितने कॉम्बिनेशंस, कितने सिलेक्शंस कर सकते हो। तो सपोज करो मैंने फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट किया और ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, दैट इज अ 1 सिलेक्शन। अच्छा इस बार मैंने क्या किया कि 1 और 2 को ना लेकर के फोर्थ और फिफ्थ को, थर्ड और फोर्थ को ले लिया और ये आपका सिलेक्शन हो गया। तो क्या ये नया सिलेक्शन हो गया? नो, बिकॉज द थिंग्स आर आइडेंटिकल।
ये सेम सिलेक्शन जो आपने पहले लिया था उसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसमें और इसमें कॉम्बिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, और कोई ले लो, आप इसको और इसको लेके देख लो तो भी आपको सेम कॉम्बिनेशन बनेगा। दैट मीन्स इफ द थिंग्स आर आइडेंटिकल बाय टेकिंग एग्जैक्टली आर आइटम्स एट अ टाइम, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म? ओनली वन। किसी को कोई डाउट? अच्छा, ऐसे सोचो, देयर आर 5 आइटम्स, there are 5 identical items. By taking one at a time, how many combinations can we form? भाई आप एक को लेकर के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? एक ही हो गया। अच्छा, मान लीजिए आपने इसको नहीं लिया, इसको ले लिया, तो भी सेम कॉम्बिनेशन है। तो बाई टेकिंग एग्जैक्टली वन आइटम एट अ टाइम, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म? 1. बाई टेकिंग 2 एट अ टाइम, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म? 1. बाई टेकिंग 3 एट अ टाइम, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म? ओनली 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थिंग्स आइडेंटिकल हैं, एन आइडेंटिकल थिंग्स हैं, उनमें से आर आइडेंटिकल थिंग्स को लेकर के आप कितने सिलेक्शंस कर सकते हो? केवल और केवल 1. इट्स वेरी क्लियर। चलिए, तो मैं लिख देता हूं साहब। सो इफ देयर आर n identical items, then by taking exactly r items at a time, number of selections is equals to 1. अब इसको जरा चेंज कर रहे हैं ना, अब जरा चेंज करके देखते हैं। If there are n identical items, then by taking one or more item at a time, one or more items at a time, एक या एक से ज्यादा चीजें एक साथ लेना, मतलब मैं लिख देता हूं दैट मीन्स एटलीस्ट 1. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और नंबर ऑफ सिलेक्शंस। अच्छा, इस बार आंसर क्या होगा? तो भाई इफ देयर आर n identical items, by taking exactly r items at a time, how many combinations one can find? 1. अच्छा, इस बार मैंने क्वेश्चन बोला कि इफ देयर आर n identical items, by taking one or more item at a time, how many combinations can we form? तो भाई n में से एक चीज को लेकर के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 1. और by taking 2 at a time, how many combinations can we form? 1. By taking 3 at a time, how many combinations can we form? 1. By taking 4 at a time, how many combinations can we form? 1. Or by taking all n things at a time, how many combinations we find? 1. So total number of selections will be what? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 up to n times. तो 1 plus 1 plus 1 plus 1 n बार करोगे तो क्या मिलेगा? n आ जाएगा। तो टोटल कॉम्बिनेशंस नाउ दिस टाइम विल बी व्हाट? n. फिर से समझाऊं, देखो पहले वाले केस में क्या था? बाई टेकिंग 1 आइटम एट अ टाइम NC1, बाई टेकिंग 2 एट अ टाइम NC2, बाई टेकिंग 3 एट अ टाइम NC3, तो बाई टेकिंग 1 और मोर एट अ टाइम NC1 plus NC2 plus NC3 up to NCn. Now this time n identical items, by taking 1 or more item at a time, तो भाई 1 आइटम को लेने पर भी आप एक ही कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 2 आइटम को एक साथ लेकर के भी आप एक ही कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 3 को लेकर के भी भाई आप एक ही कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो बाई टेकिंग 1 और मोर आइटम्स एट अ टाइम, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो n आंसर आ जाएगा। सो दैट इज गिवन बाय 1 plus 1 plus 1 plus डैश 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 अप टू 1। कितने बार? n टाइम्स। n टाइम्स कैसे हुआ? अरे भाई n आइटम है ना, तो या तो एक लोगे या 2 लोगे या 3 लोगे या फिर ऑल n लोगे, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे। तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? n। अच्छा, इसी का नया स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये नॉन एम्प्टी सिलेक्शन वाली बात हो गई। अच्छा, इफ देयर आर n आइडेंटिकल आइटम्स, और उन n आइडेंटिकल आइटम्स में से आप या तो 0 आइटम लो या फिर
ज़्यादा आइटम लो, मतलब क्या हो, या तो 0 आइटम लो, या 1 आइटम लो, या 2 आइटम लो, या 3 आइटम लो, या फिर सभी n आइटम ले लो, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये आपको निकालना है। स्टेटमेंट समझ में आ गया? ठीक है, n आइडेंटिकल आइटम्स आर देयर, देन बाय टेकिंग नन और मोर आइटम्स एट अ टाइम नंबर ऑफ सिलेक्शंस। तो देखो 1 और मोर आइटम्स लेने पर टोटल n सिलेक्शन हो रहे थे, ठीक है। अब एक और चीज जुड़ गई, नन आइटम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो n आइडेंटिकल आइटम्स हैं, उनमें से नन आइडेंटिकल आइटम सिलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे? एक होगा, कैसे? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल दिया था, फिर से याद दिला रहा हूं कि भाई आपके पास ये 5 चॉकलेट हैं, आपको किसी ने बोला कि सब जस्ट सिलेक्ट, आपने उसमें से कोई भी आइटम सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि उस दिन आपको चॉकलेट खाने को मूड नहीं है, तो आपने कोई भी आइटम सिलेक्ट नहीं किया। तो कोई भी चीज़ ना सिलेक्ट करना भी एक तरह का कॉम्बिनेशन हो गया है ना, एक तरह का सिलेक्शन हो गया। तो अगर n आइडेंटिकल आइटम्स हैं, बाय टेकिंग नन आइटम एट अ टाइम, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी हैव? 1। पहले कितने थे? n आइटम्स थे, सॉरी n सिलेक्शंस थे। अब उसमें एक और सिलेक्शन ऐड हो जाएगा, कोई भी चीज़ ना लेने वाला, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस नाउ दिस टाइम n प्लस 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू 1, n प्लस 1 टाइम्स, n प्लस 1 टाइम्स। So that is nothing but what? n plus 1। ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बन गए साहब। अब आपको ये फील लेके आना है कि हमने अपन ने अभी तक क्या क्या बातें कर ली। तो जल्दी से एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ और फिर क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। तो पहला पार्ट ये था कि सिलेक्शन लेना है फ्रॉम डिसिमिलर और डिस्टिंक्ट आइटम्स। तो इफ़ देयर आर n डिसिमिलर आइटम्स, by taking exactly r items at a time, how many selections we have? NCR. By taking one or more item at a time, या फिर बोलो तो by taking at least one item at a time, how many selections can we form? NC1 plus NC2 plus NC3 plus NC4 up to NCn, and that is equals to 2 to the power n minus 1. अच्छा, फिर तीसरा अपन ने बोला था कि if there are n dissimilar items, by taking none or more items at a time, how many selections can be formed? NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCn, and that exactly 2 to the power n. लेकिन इसका जो B पार्ट था ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। if there are n identical items, by taking exactly r item at a time, r items को एक साथ लेना है मुझे, और कितने selections बनेंगे? only 1। ये मैंने आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके बताया कि साहब आइडेंटिकल चॉक्स हैं, उनमें से 2 आइडेंटिकल चॉक्स आपको लेनी है 5 आइडेंटिकल चॉक्स में से, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? केवल 1। क्योंकि अगर कोई भी 2 आप लोगे तो वो कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि थिंग्स कैसे हैं? आइडेंटिकल है। और अगर इसी में मैंने बोल दिया कि इफ देयर आर n आइडेंटिकल आइटम्स, बाय टेकिंग एटलीस्ट 1 आइटम एट अ टाइम, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस 1 कैन फाइंड? तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार हो जाएगा, तो n आ जाएगा। और अगर इसी में एक और ऐड कर दिया कि बाय टेकिंग नन और मोर आइटम्स एट अ टाइम, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म? तो NC, वो जो NC0 वाला था उसके लिए भी 1 आ जाएगा, तो 1 एडिशन हो जाएगा। ये n पहले से था, एक और कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे? n प्लस 1 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। देखो आसान बहुत है, लेकिन आपको समझ के चलना पड़ेगा। एक बार घुस गया ना अंदर, फिर गड़बड़ नहीं होने वाली, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को कनेक्ट कर लोगे। ये आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इन अ हॉल देयर आर 5 डिफरेंट कलर्ड बल्ब्स, इन हाउ मेनी वेज द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट पूछा जाता है। पूछा ये गया कि साहब एक हॉल में 5 डिफरेंट कलर के लाइट लगी हुई है, ऐसा मान के चलें डिफरेंट कलर्ड बल्ब्स हैं, इसका मतलब अलग अलग तरह के लाल पीले हरे नीले लगे हुए हैं। वो ये पूछ रहा है कि हॉल में कितने तरह से, कितने प्रकार से, इन हाउ मेनी वेज कैन बी इल्यूमिनेट द हॉल, हॉल में कितने तरह से रोशनी की जा सकती है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो भाई आपने हॉल में क्या किया कि एक बल्ब जलाया तो रोशनी अलग होगी, सीधी सी बात है। मान लीजिए आपने एक सिंगल लाल कलर का जलाया तो इल्यूमिनेशन हो जाएगा।
फिर आपने क्या किया, उसको बंद करके एक नीले कलर की जला दी, तो हॉल में नई तरह की रोशनी हो जाएगी। फिर आपने पीला जला दिया तो नई रोशनी हो जाएगी, है ना। तो बाई टेकिंग वन एट अ टाइम, इन हाउ मेनी वेज कैन वी इल्यूमिनेट द हॉल? 5C1। 5 में से किसी एक को जला करके आप 5C1 वेज में हॉल में रोशनी कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हो आप ना कि 2 बल्ब एक साथ जला दो, भाई लाल और पीला जला दो तो एक नई तरह की रोशनी होगी, पीला और नीला जला दो तो दूसरे तरह की रोशनी होगी, नीला और हरा जला दो तो नई तरह की रोशनी हो जाएगी। तो बाई टेकिंग वन एट अ टाइम यू कैन हैव 5C1 ways to illuminate the hall. By taking 2 at a time you may have different illumination. फिर by taking 3 at a time, by taking 4 at a time, by taking all 5 at a time you have different illumination. So one can say आपको हॉल में illumination अगर चाहिए, रोशनी चाहिए, तो हॉल कैन बी illuminated by taking at least one of the bulbs out of 5 bulbs. 5 बल्ब्स में से कम एक बल्ब आप अगर सिलेक्ट कर लो तो हॉल में रोशनी तो होगी और तरह तरह की रोशनी होगी। 1 को लेने से 5C1, 2 को लेकर के 5C2, 3 को लेकर के 5C3 वेज, 4 को लेकर के 5C4 वेज और 5 को लेकर के 5C5 वेज। तो यहाँ पर मैं केवल इतना सा लिख सकता हूँ कि हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, हॉल कैन बी illuminated if we select at least one bulb. ठीक है, एंड दैट इज गिवन बाय, और कम से कम एक बल्ब आपके, भाई इफ वी सिलेक्ट एट लीस्ट 1 बल्ब आउट ऑफ 5, तो आप कम से कम एक बल्ब कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो? 5C1 वेज में, और 5C2 वेज, और 5C3 वेज, और 5C4 वेज, और 5C5 वेज। और इसका तो रिजल्ट आपने डायरेक्ट लिखा है, दैट इज नथिंग बट व्हाट 2 to the power 5 minus 1, एंड दिस वन इज नथिंग बट व्हाट 31। तो हॉल में कितने तरह से रोशनी की जा सकती है साहब? 31 वेज में आप लाइट वहाँ पर ला सकते हो हॉल में। ये आपका आंसर हो गया। अब आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हो तो प्रैक्टिकल करके काउंटिंग करिए 31। भाई आप बना लो ABCDE, फिर आप ए को लेकर के क्या क्या, भाई आप ऐसा सोचो ना, आप ऐसा सोचो कि आपके पास ये 5 बल्ब्स हैं, डिफरेंट कलर के हैं, तो इनमें से आप एक को लेकर के क्या क्या रोशनी बन सकती है? या तो ए जलाओगे, या बी, या सी, या डी, या फिर ई। 2 को लेकर के आपने ए बी जला दिया, ए सी जला दिया, ए डी हो गया, फिर ए ई हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर बी डी हो गया, फिर बी ई हो गया, फिर सी डी हो गया है, फिर सी ई हो गया, फिर डी ई हो गया। ये 2 बल्ब्स को लेकर के इतनी रोशनी हो जाएंगी। अच्छा, फिर 3 को लेकर के ए बी सी डी सी डी, ऐसे काउंटिंग करते जाओगे तो टोटल काउंटिंग कितनी आएगी? 31। लेकिन ये बकवास है ना, ऐसा थोड़ी करना है अपन को। अब आपको ये काम नहीं करना है, प्रैक्टिकल करके अब आप नहीं देखेंगे, अब तो सीधे काउंटिंग बताओगे साहब। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साहब 5 बल्ब्स हैं और उनमें से उसने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि कम से कम एक बल्ब सिलेक्ट करना, उसने केवल ये बोला कि हॉल में कितने तरह से रोशनी की जा सकती है। तो ये कॉमन सेंस क्या कहता है कि हॉल में रोशनी करने के लिए कम से कम एक बल्ब जला हुआ होना चाहिए, तो कम से कम एक बल्ब सिलेक्ट करना पड़ेगा। कम से कम एक बल्ब कैसे सिलेक्ट करोगे? 5C1 वेज में, या फिर 2 भी कर सकते हो, 5C2, या फिर 5C3, या फिर 5C4, या फिर 5C5, और ये आपका आंसर हो गया। 5 डिफरेंट कलर्ड थे। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 members be selected if this team has no girl, या फिर at least 1 boy and 1 girl, और थर्ड at least 3 girls। ठीक है, देखो बहुत आसान सी बात यह है कि साहब 4 गर्ल्स हैं, 7 बॉयज हैं, इनसे आपको 5 मेंबर्स की एक टीम बनानी है। यू हैव टू फॉर्म अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स। अच्छा, वो कह रहा है
कि 5 मेंबर्स की टीम बनानी है, कितने तरह से टीम आप बना सकते हो। ऐसी टीम जिसमें कोई भी लड़की ना हो। अरे सीधी सी बात है कि भाई कोई भी लड़की नहीं चाहिए आपको टीम में, तो सारे के सारे क्या होने चाहिए, बॉयज़ होने चाहिए। टीम कितने की बननी है, 5 मेंबर्स की। तो सीधी सी बात है कि 7 बॉयज़ में से आप 5 बॉयज़ को सिलेक्ट कर लो, तो आपको 7C5 वेज में टीम बन जाएंगी जी। इसका आंसर तो डायरेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे केवल और केवल 7 में से 5 बॉयज़ सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि उसने बोला कि टीम में एक भी लड़कियां नहीं होनी चाहिए, तो लड़कों को भगा दो, लड़कियों को केवल लड़कों को रखना है। अब हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर, 7 बॉयज़, यू हैव टू सिलेक्ट 5 बिकॉज यू वांट टू फॉर्म अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स। भाई 5 मेंबर्स की आपको टीम बनानी है, तो आप 7 में से 5 लड़के सिलेक्ट कर लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि 7 में से 5 लड़के कितनी तरह से सिलेक्ट हो सकते हैं, 7C5। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। देखो मैंने ये सारी बातें आपको पहले इसीलिए बता दी हैं कि अब मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेशन जल्दी से कर सकते हो। अब 7C5 को मैंने क्या लिख दिया, 7C2 लिख दिया। अरे लिख सकता हूँ ना, NCR NCN-R, तो 7C2 लिख दिया। अब 7 को 2 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगा मैं, तो 7 × 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अच्छा ये 2 3 7 3 21, आंसर कितना हो जाएगा, 21 पॉसिबल टीम्स आप बना सकते हो। ऐसी टीम जो 5 मेंबर्स की होगी और उसमें कोई भी लड़की नहीं होगी। अच्छा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भाई दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको, दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको 5 मेंबर्स की टीम बनानी है, उसमें से क्या क्या चीजें हो सकती है ना, एटलीस्ट 1 बॉय चाहिए और 1 गर्ल चाहिए, कम से कम एक लड़की और एक लड़का हो। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सोचा कि साहब आपके पास जो जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो आप लिख लो। ऐसा हो सकता है कि 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, ऐसा ले लो। ये चलेगा क्या, हाँ चलेगा। एक लड़का हो और 4 लड़कियां हों। तो कंडीशन ये है कि कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो होनी चाहिए, तो ये एक केस बन सकता है। और लिख दिया मैंने, मीन्स प्लस। अच्छा यहाँ पर अभी और ही लिख देता हूँ ना, यहाँ पे और लिख देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि 2 बॉयज़ हों एंड 3 गर्ल्स हो जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है साहब। और क्या केस हो सकता है, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, दिस वन इज अदर पॉसिबल केस। और क्या हो सकता है साहब, 4 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा इसके बाद ऐसा हो सकता है कि 5 बॉयज़ हो एंड 0 गर्ल, नो, ये पॉसिबिलिटी इस केस में नहीं होगी, क्योंकि इसने बोला कम से कम एक लड़का और एक लड़की जरूर होनी चाहिए टीम में। अब आप देखो जरा सा इसको सॉल्व करके, भाई एक लड़का एंड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और में क्या होगा, प्लस। तो जहां पर और लिखा है वहां पे p प्लस 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 कर देंगे, एंड वाले में मल्टीप्लिकेशन होगा। अब जरा देखो 1 बॉय, अब वो 7 बॉयज है, उसमें से कौन सा लड़का, तो यू हैव टू सिलेक्ट 1 बॉय इन हाउ मेनी वेज, 7C1 वेज, 7 में से एक लड़का सिलेक्ट कर लो, एंड 4 गर्ल्स, तो 4 लड़कियां हैं, चारों में से चारों लड़कियों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 4C4 वेज में हो जाएंगे। और 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 7C2 में बॉयज सिलेक्ट होंगे और गर्ल्स कितने सिलेक्ट होंगे, 4 में से 3 लेनी है, और 7 में से 3 लड़के और 4 में से 2 लड़कियां, और 7C4 4 बॉयज एंड 1 गर्ल। इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कंडीशन रखी है कि कम से कम एक लड़की और एक लड़का जरूर होना चाहिए। अब बात यह आती है कि साहब ये कैलकुलेशन किसका अच्छा है, तो जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा वो जल्दी से काउंट कर पाएगा। 7C1, 7 को एक ही बार लिखना है, 7 हो गया। 4C4 तो हमेशा 1 होता है। अच्छा 7C2 कितना होगा, 7 × 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 4C3, 4C3 को मैं लिख दूंगा 4C1, 4C3 को क्या लिख दूंगा 4C1, और 4C1 की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब ये सीखने वाली बात है ना। अच्छा 7C3, तो 7C3 को कैसे लिखूंगा, 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। रही बात 4C2 को, 4C2 को कैसे लिखूंगा, 4 × 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अच्छा 7C4, अच्छा 7C4 क्या 7C3 के इक्वल नहीं होगा, होगा। अरे भाई 7C4
NCR, NC N माइनस आर, 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 होता है, तो 7C4 लिखने की जगह मैं 7C3 लिख लूँ, और 7C3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखूंगा, 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 × 4C1, 4C1 तो 4 होता है, ये कैलकुलेशन आपका देख लो आप। तो ये साहब हो गया कितना, 7 प्लस ये 42 है ना, ये 42 है, और डिवाइडेड बाय 2 21, 21 × 4 84, सही है। अच्छा, ये तो बहुत ही आराम से आपको बन गया, फैक्टोरियल 3 और 6 आप कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया 35 और ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय, ये कितना है, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, तो 35 × 6, तो 35 × 4 140 होता है, इंटू 6 करोगे 210 हो जाएगा, सही है, तो 210 लिख दिया मैंने। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, ये 35 × 4 है, 35 × 4 कितना होता है, 140, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आधी पब्लिक तो इसी कैलकुलेशन में ही जिंदा नहीं रहती, यहीं पे खत्म हो जाती है साहब, तो ये कैलकुलेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। इस बार उसने बोला कि साहब एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, तो क्या क्या ऑप्शन है लिख लेते हैं भाई, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। अरे भाई अगर आपने 3 लड़कियां ली हैं तो 2 लड़कों को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि टीम कितने की बनानी है, 5 मेंबर्स की, तो 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज और 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय। अरे होगा, या तो ये हो सकता है या हो सकता है, और आगे बढ़ सकते हो क्या, 5 लड़कियां ले सकते हो, नहीं भाई लड़कियां 4 हैं, तो 5 कैसे लोगे, तो ये 3G एंड 2B, ये कितना हो गया साहब, 4C3 × 2 बॉयज एंड 2 बॉयज है ना, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 7C2 और 4C4 × 7C1, ये आपका आंसर हो गया। बाकी ठीक है, कैलकुलेशन अब आपसे बनने लगा। तो क्वेश्चन करते समय बहुत अलर्ट रहना है। मुझे लगता है कि सिलेक्शन ऑफ आइटम्स अब आपको समझ में आने लगा, कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। तो आगे के आर्टिकल में जाने के पहले मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इसी पे जरा फोकस कर लेते हैं ना, इसी पे फोकस कर लेते हैं। चलो, तो देखिए सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले कि साहब आप इंग्लिश का पेपर नहीं कर रहे हो ना, आप मैथ्स का पेपर कर रहे हो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये नहीं कि आप उसको इंग्लिश के तरीके से पढ़ें, है ना, आराम से पढ़ें, सोच समझ के पढ़ें। एट एन इलेक्शन a voter may vote for any number of candidates, but condition ये है कि not greater than the numbers to be elected। जितने लोगों को सिलेक्शन करना है उससे ज़्यादा वो वोट नहीं कर सकता। There are 10 candidates and 4 are to be elected. If a voter votes for at least one candidate, then number of ways in which he can vote। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये देखो 2007 है ना, ये JEE का क्वेश्चन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साहब अपन तो JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो JEE की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि साहब JEE में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछा जाता है ना, JEE में फंडामेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो साहब टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, 10। भी किसी इलेक्शन में कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए, 10, और उनमें से कितनों का सिलेक्शन होना है ना, 4 का सिलेक्शन आपको करना है। टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, 10, उनमें से 4 को सिलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है साहब, वो ये पूछ रहा है कि एक वोटर कितने तरह से वोट कर सकता है, जबकि उसने क्या किया है कि कम से कम किसी एक कैंडिडेट को जरूर वोट किया है। इफ अ वोटर वोट्स फॉर एटलीस्ट वन कैंडिडेट then the number of ways in which he can vote। साथ में उसने ये भी कंडीशन दी है कि वोटर जो है ना वो एक से ज़्यादा कैंडिडेट को वोट कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम उतने को ही कर सकता है जितनों का सिलेक्शन होना है। तो भाई 10 कैंडिडेट हैं तो वो मैक्सिमम कितने लोगों को वोट कर सकता है, 4 लोगों को वोट कर सकता है। भाई 10 कोई भी हो सकते हैं ना, 10 कोई भी वोटर हो सकते हैं, जैसे कैंडिडेट्स 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 कैंडिडेट्स हैं और आपको केवल और केवल 4 को सिलेक्ट करना है। अब भाई साहब हम गए वोट देने के लिए, है ना, तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटर पैड होता है, तो उसमें 10 कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो मैं कितनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ? या तो मैं एक को करूँगा, मैं मतलब सिलेक्ट नहीं, कितनों को वोट कर सकता हूँ, तो या तो एक को करूँगा वोट, या फिर 2 को कर सकता हूँ, या फिर 3 को कर सकता हूँ, या फिर 4 को कर सकता हूँ, या फिर ना 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि बट नॉट ग्रेटर देन द नंबर्स टू बी इलेक्टेड। भाई 4 ही लोगों को इलेक्ट करना है अपन को, तो मैक्सिमम 4 लोगों को अब मैं वोट कर सकता हूँ और मिनिमम 1 को, क्योंकि लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 कैंडिडेट को तो मैं वोट कर ही रहा हूँ। तो सीधी सी बात है कि 10 कैंडिडेट हैं, अगर मैंने उनमें से किसी एक को वोट किया तो टोटल सिलेक्शन कितने होंगे? 10C1। मैंने 10 में से केवल एक को वोट दिया, क्योंकि इसने कंडीशन रखी है कि वोटर वोट्स फॉर एटलीस्ट 1 कैंडिडेट। या फिर भाई मूड तो है अपना अपना, या फिर ऐसा हुआ कि 10 कैंडिडेट के नाम लिखे हैं, मैंने किसी 2 का सिलेक्शन, किसी 2 को मैंने वोट कर दिया, तो 10 में से 2 को कितनी तरह से सिलेक्ट करूंगा? 10C2 वेज में। और क्या हो सकता है? और 10 में से मैं 3 को भी तो सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर 10 में से 4 को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। सो दीज आर द टोटल वेज इन विच आई कैन वोट, है ना। तो 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4, यह आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली ये बात क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए कि 10 में से मुझे अगर बोल देता हो कि 10 कैंडिडेट्स में से आप एग्जैक्टली एक को वोट दे सकते हो, तो टोटल वेज कितने हो जाते हैं? 10C1 वेज में मैं दे सकता था भाई, या तो 1 को देता, या 2 को, या 3 को, 4 को, 10 तरीकों से दे सकता था। लेकिन उसने कंडीशन ये नहीं रखी, उसने ये बोला कि आप एक से ज़्यादा को वोट दे सकते हो। तो हो सकता है मैंने 2 को दिया हो, तो 10 में से 2 को सिलेक्ट करने के तरीके 10C2 या फिर 10C3 या फिर 10C4। अब कैलकुलेशन वाली बात है, तो देखते हैं कैलकुलेशन किसका कितना स्ट्रांग है। भाई ये तो 10C1 10 हो गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा साहब? 10 × 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ओके। अच्छा 10C3 कितना हो जाएगा? 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। और ये हो जाएगा 10C4 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो उसमें ऐसा तो ऑप्शन मिलेगा नहीं, काउंटिंग लिखी होगी भाई कितनी तरह से, है ना, 400, 500, 700, 800 जो भी। तो ये कैलकुलेट करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आप पे टिक करना होगा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई आपको। नहीं आ तो जानी चाहिए फिर भी। चलो एक क्वेश्चन और देख लें जल्दी से। मैं आज इसी पर आर्टिकल 6 पे ही फोकस कर रहा हूँ, है ना। आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 विल डिस्कस फर्दर। और अभी मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, मैं केवल होमवर्क ये दूंगा कि जितने आर्टिकल्स लिखे हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ उसको आप करिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं ना। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि साहब कोई भी क्वेश्चन है, ये मैथ्स का है, इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको हमेशा इस तरह से लेंगे कि साहब मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक। तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। अ कमिटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 women and 8 men. In how many ways can it be done if at least 5 women have to be included? हर कमेटी में कम से कम 5 महिला जरूर होनी चाहिए, ये कंडीशन रख दी है। तो 9 women है और 8 men है, उनमें से आपको 12 की एक कमेटी बनानी है और जिसमें से कम 5 महिलाएं जरूर होनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो भाई आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है ना, क्या क्या ऑप्शंस हैं भाई। 12 लोगों की टीम बनानी है तो आपके पास ये हो सकती है कि 5 women एंड 7 men, ऐसा हो सकता है, ये एक ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, 6 women हो एंड 6 men हो, दिस वन इज द सेकेंड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, और 7 women एंड 5 men, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। और आपकी जो कमेटी बनेगी उसमें 8 women हो जाएं एंड 4 men हो जाएं, ये एक ऑप्शन है। और 9 women एंड
3 men, ये एक ऑप्शन। इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो ये हो सकता है, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, और या हिंदी वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा प्लस। एंड है तो मल्टीप्लिकेशन। अच्छा 5 women एंड 7 men, ये कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा ये बात तो समझ में आती है ना, इसमें परम्यूटेशन नहीं लगेगा, सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स है ना, तो सिलेक्शन वाली बात जहां पर भी आएगी वहां पर कॉम्बिनेशन होगा। तो 5 women एंड 7 men, तो टोटल है कितने women 9, तो 9 में से 5 को सिलेक्ट कर लो, तो 9C4 एंड 7 men आउट ऑफ 8C7। एक तरीका ये हो सकता है टीम बनाने का, या फिर और 6, तो 9C6 इंटू 8C6 और प्लस 9C7 इंटू 8C5 और 9C8 इंटू 8C4 और 9C9, सारी 9 महिलाएं सिलेक्ट कर लो एंड मेन कितने लेना है 3। अब ये कैलकुलेशन भगवान ही मालिक है कि अगर कैलकुलेशन आपका साल भर वाला हुआ तो कहानी ख़त्म है, आसानी तरीके से, इसीलिए मैंने कैलकुलेशन करना आपको पहले ही सिखा दिया है। जैसे देखो 9C8 लिखना है ना, तो 9C8 निकालने का तरीका ये होगा कि इसको NCR से NCN-R में कन्वर्ट कर लो, तो 9C8 की जगह कितना हो जाएगा 9C1 हो जाएगा, और आसान हो गया, 9C1 कितना हो गया 1, 9C7 है तो कितना हो जाएगा 9C2 कर लो, 9C2 का मतलब 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, हाँ आसान हो जाएगा। ये पहला पार्ट तो आपने कंप्लीट कर लिया। अच्छा सेकंड पार्ट पे देखते हैं क्या है। इन हाउ मेनी कमिटी मेन आर इन मेजॉरिटी, कितनी कमिटीज़ में मेन जो है वो कहाँ पर है मेजॉरिटी में है। तो देख लो मेजॉरिटी में है क्या मेन, हाँ जी इस वाले केस में मेजॉरिटी में है, क्योंकि इसमें 7 मेन हैं और 4, मतलब 7 पुरुष हैं और 4 महिलाएं, तो मेन मेजॉरिटी में। अच्छा इसमें है क्या मेजॉरिटी में, नहीं है, इसमें मेजॉरिटी नहीं कहलाएगी ना। इसमें मेजॉरिटी क्यों कहलाएगी, क्योंकि पहले आपने वुमेन लिया, हाँ इसमें मेजॉरिटी नहीं है, इसमें तो बराबर बराबर है, इसलिए ये मेजॉरिटी में नहीं होगा। इसमें मेन मेजॉरिटी में है क्या, नहीं, इसमें तो महिलाएं मेजॉरिटी में, इसमें भी महिलाएं मेजॉरिटी में, इसमें भी महिलाएं मेजॉरिटी में। तो अगर सेकेंड पार्ट का आंसर आपसे पूछा जाए इन हाउ मेनी कमिटी मेन आर इन मेजॉरिटी, तो केवल इतना आंसर आएगा कि 9C4 इंटू 8C7। इसको कैलकुलेट करके आप बता दो इतनी कमिटीज़ में मेन क्या होंगे मेजॉरिटी में होंगे, बाकी किसी भी कमेटी में मेन मेजॉरिटी में नहीं होंगे। एक इसमें गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ये 5 है ना, ये 5 होगा, ठीक है कोई इशू नहीं, टोटल 12 लोगों को लेना है। तो इसमें भी ठीक है, इसमें भी सही है ना, मेन तो इसमें भी मेजॉरिटी में, हाँ यहाँ से किसी भी केस में मेजॉरिटी में मेन नहीं है, केवल इस वाले केस में मेजॉरिटी में मेन है। तो आपका आंसर क्या होगा 9C5 इंटू 8C7। इतने कमिटीज़ आप ऐसी बना सकते हो जिसमें मेन क्या होंगे मेजॉरिटी में होंगे। तो होपफुली आज का आर्टिकल आप सबको बिल्कुल क्लियर कर गया होगा कि सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ आइडेंटिकल वाले मैंने क्वेश्चन लिए नहीं थे, बहुत ही आसान से हैं, उसके रिजल्ट ही अपने आप में आंसर हो जाते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे ऐसे ही पूछ लिया, जरा सोचो, मैंने आपसे पूछ लिया कि देयर आर 6 आइडेंटिकल आइटम्स, 6 आइडेंटिकल आइटम्स है, बाई टेकिंग 2 आइटम्स एट अ टाइम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म, तो 1 उसका आंसर हो जाएगा। और बाई टेकिंग एटलीस्ट 6 आइटम्स आर देयर, कैसे आइटम्स हैं आइडेंटिकल, 6 आइडेंटिकल आइटम्स आर देयर, बाई टेकिंग एटलीस्ट 1 एट अ टाइम हाउ मेनी सिलेक्शंस कैन बी फॉर्म 6। अरे n में से एटलीस्ट 1 वाले के लिए कितना आंसर आता था, n आता था आइडेंटिकल के लिए। तो 6 में से कम एक चीज़ को लेकर के कितने सिलेक्शंस आप कर सकते हो, अगर थिंग्स कैसे हैं आइडेंटिकल हैं, तो 1 + 1 + 1 + 1 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 आंसर हो जाएगा। तो उसमें आंसर में कोई दिक्कत नहीं, समझने में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, वो मैंने कर दिया, तो होपफुली आप कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो बस बढ़िया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नए आर्टिकल के साथ। बाय बाय।